Hello everyone, myself Parminder Kaur from Kaur Reiki Center, owner and founder of it. A very happy new year to all my beautiful friends from all over the world. I wish and I pray that the year 2026 brings lots of happiness, prosperity, abundance, financial stability, financial windfall, good health, and all the manifestations that you had done in the year 2025 and in the past gets manifested for your highest good. चलो अब बात करते हैं 2026 की। 2026 साल को यदि हम ऐड करते हैं तो सन की एनर्जीज आती हैं। अब सन जो है कैसा है, टाइम पे डिसिप्लिन, क्योंकि ये तो है नहीं कि सन जो है वो आज जल्दी सनराइज़ होगा, कल लेट हो जाएगा। उसका एक टाइम शेड्यूल है, उसका एक पैटर्न है। जो लोग अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जल्दी उठना, अपनी लाइफ में एक पैटर्न, एक टाइम की वैल्यू करेंगे, उनके लिए ये ईयर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अब आता है, कई लोग एपोस्ट्रोफी और 26 लिखते हैं, जो कि 8 आ गया, एंड 8 इज़ सैटर्न। सैटर्न क्या कहता है? स्लो, स्टडी, बट अगेन डिसिप्लिन, जस्टिस। अब दोनों के दोनों जब हम देखते हैं सैटर्न और सन, तो सिमिलैरिटीज हमें क्या मिलती हैं? एक लेकिन थोड़ा उसकी ये जो है थोड़ा फास्ट है और ये जो है वो थोड़ा स्लो है। बट सिमिलैरिटीज यदि हम देखें, ये भी डिसिप्लिन मांगता है और ये भी डिसिप्लिन मांगता है। ये थोड़ी आपको टाइम पे चलने के लिए बोला, ये जानबूझ के आपको डिले करवाएगा। तो जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में या कहीं पर भी सैटर्न की एनर्जीज डिस्टर्ब हैं, वो लोगों को एज पर माई रीडिंग, एज पर माई एक्सपीरियंस, आई वुड से कि सैटर्न की एनर्जीज को अपनाना स्टार्ट करें। और जिन लोगों के सूर्य की एनर्जीज डिस्टर्ब हैं, वो लोग सूर्य की एनर्जीज को अपनाएंगे। सो विच मीन्स कि इफ यू वांट टू हैव अ एनर्जीज ऑफ सन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन इन योर लाइफ, then you will write 2026. Let's 0101 2026। और जिनको सैटर्न की एनर्जीज चाहिए वो लिखेंगे 0101 एपोस्ट्रोफी 26। अब दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 1 और 8 यानी कि सन एंड सैटर्न, दे आर एंटी नंबर्स टू ईच अदर। इनका आपस में कभी भी तालमेल नहीं बैठता। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ
का टोटल 1 आता है, चाहे वो डेस्टिनी में या बर्थ में। माई एडवाइस इज़ प्लीज़ वो लोग एपोस्ट्रॉफी 26 नहीं लिखेंगे। जैसे मान के चलिए किसी भी महीने की 1 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को, या जिनका डेट, मंथ और ईयर इन सबको ऐड करके 1 आता है, वो लोग एपोस्ट्रॉफी 26 नहीं लिखेंगे। सिमिलरली जिनका 08 है, ठीक है, या 26 तारीख को जो पैदा हुए हैं, जो 17 को पैदा हुए हैं किसी भी महीने की, या जिनका डेट, मंथ और ईयर ऐड करने पे 8 आता है, वो लोग 2026 डेट पे नहीं लिखेंगे। ये सारा कुछ जो भी मैं इस वीडियो में कह रही हूँ, ये मैं कोई कैलकुलेशंस नहीं, ना ही मैं कोई कोर्स के थ्रू या किसी माध्यम के थ्रू कह रही हूँ। मेडिटेशंस में जो भी गाइडलाइंस मुझे जब भी मिली है, मैंने उसी की वीडियो बना के पोस्ट की है। सो आई वॉज गाइडेड टू शेयर दिस नॉलेज दैट 2026 कैसा है और आपको डेट कैसे लिखनी है। अब आती है बारी कि 2026 जो है वो ईयर कैसा होगा। जब ठंड होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बिकॉज सैटर्न इज़ अ वेरी कोल्ड एनर्जीज, एंड सन जो है वो उतना ही गर्म। सो 2026 की जो गर्मियां हैं, एज पर माई अजम्पशन एंड माई इंट्यूशन, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। लॉट्स ऑफ क्लाइमेटिकल, स्पेशली ठंड और गर्म, इन 2 चक्रों में ही हम लोग फंसे रहेंगे। Heat related issues will be more, not only in the atmosphere but also in the body. लोगों को किसी न किसी कारण से बुखार फ्रिक्वेंटली होना, या कोई ऐसी भगवान ना करे, मैं कहती हूँ कि मेरी ये रीडिंग गलत हो, बट किसी न किसी कारण से बॉडी में, यानी कि बुखार जैसी चीज़ जिसमें कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, वो चीज़ें बढ़ेंगी। एंड ब्लड प्रेशर वाले जो है, ये अब वीडियो बनाते बनाते बहुत स्ट्रांगली ब्लड प्रेशर वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहा था। सो जिनका ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो लोग प्लीज़ अपने आप को जितना मेडिटेशन कर सकते हैं या अपने एंगर को, अपने इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इट इज़ बेटर, बिकॉज इट इज़ अगेन फॉर मी कनेक्टेड। इवन दो लोग ब्लड को मार्च के साथ, मंगल के साथ करते हैं, बट बढ़ता है वो। एंड आई डोंट नो, because it is a word which has come intuitionally and repeatedly I was hearing it, so I said it. तो कहीं ना कहीं तो कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। सो ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखें, और प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस, बिकॉज स्टिल अ पेंडेमिक इज़ वेटिंग फॉर अस। कभी भी वो हमारे घर के दरवाज़ों को नॉक कर सकता है। सो दिस वॉज माई रीडिंग एंड आई प्रे दैट 2026 हम सब के लिए बहुत ही अच्छा, मंगलमय, खुशियों भरा और तरक्की भरा हो।
Thank you so much and have a wonderful year ahead.